हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके पास लेके आऊँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, उसका कौन सा क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन से पहले उसकी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है कि नहीं, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड की अपन बात करने वाले हैं। मतलब इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर जितने पार्ट हैं उतने पार्ट अपन इसके अंदर बाई डिटेल अपन डिस्कस करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहो, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है कि नहीं। अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या है कि गिवन अपने पास अपने को फाइंड करना, फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अपने पास जो भी पॉलिनोमियल्स बोल दूँ या फिर जो भी मोनोमियल्स गिवन है या पॉलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है कि नहीं, बाइनोमियल्स गिवन है, इनका क्या करना है, मेरे को प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपने पास क्या है, अपने पास दो मोनोमियल्स दिख रहे हैं। अपने को दो मोनोमियल्स का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट, दो मोनोमियल्स का प्रोडक्ट करना है, मैंने आपको बताया था कैसे कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास मोनोमियल्स है उनके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में अपन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेम वेरिएबल है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, मतलब पावर ऐड हो जाएगी। और अगर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स है तो उनकी पावर जो है वो एज इट इज़ रह जाएगी। ठीक है कि नहीं। तो देखो अपने पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास क्या है, -10/3 पी क्यू रेस टू पावर 3 इंटू 6/5 पी रेस टू पावर इंटू क्यू। ठीक है, इसका प्रोडक्ट करना है तो क्या हो गया, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, फर्स्ट वाले मोनोमियल से है -10/3 और सेकंड से कितना गया 6/5, इन दोनों का प्रोडक्ट। उसके बाद में वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को किस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो फर्स्ट वाला मोनोमियल है उसके अंदर से वेरिएबल कितने हैं, उनके उसी सेम वाले वेरिएबल्स अपने को आगे वाले मोनोमियल से पिक करना है और उनको एक साथ कंबाइंड करके लिखना है। दैट मीन्स यहाँ से जैसे अपने पास p है, आगे से कितना आ रहा है p रेस टू पावर 3, तो कितना हो गया p इंटू पी रेस टू पावर 3। ठीक है, इसके अलावा नहीं है। सेकंड वेरिएबल क्या है अपने पास q, और फर्स्ट वाले में q कितना है, q रेस टू पावर 3, और सेकंड वाले में कितना होगा q रेस टू पावर 1। ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद में देखो जो अपने पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सिंप्लीफाई कर दो तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये कितना हो जाएगा पे, यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन है तो मेरे पास इसके साथ माइनस कंसिडर करके चलूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बच गया अपने पास 3 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो गया 6। अब देखो अपने पास क्या आ गया, कैंसिल आउट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास आ गया -2 इंटू 2, कितना हो गया अपने पास -4। ठीक है, -4। उसके बाद में वेरिएबल्स, अब वेरिएबल को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो सेम वेरिएबल उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब ऐड हो जाएंगी। तो कितना हो गया p रेस टू पावर 1 इंटू पी रेस टू पावर 3, तो p रेस टू पावर कितना हो जाएगा 1 + 3 कितना हो गया p रेस टू पावर 4। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन गया, सेकंड वेरिएबल क्या अपने पास क्यों, तो यहाँ पे कितना है q रेस टू पावर 3 इंटू क्यू रेस टू पावर 1, तो ये q की पावर कितना बन गया 3 + 1 कितना q रेस टू पावर 4। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया -4 p रेस टू पावर 4 q रेस टू पावर 4, क्या आ गया इसका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम दो मोनोमियल्स गिवन है, क्या क्या गिवन है, -5xy इंटू -3x² ठीक है कि नहीं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या आ गया -5 इंटू -3, फिर उसके बाद में वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या आ गया x इंटू x², फिर उसके बाद में नेक्स्ट वेरिएबल y इंटू वाई, एंड उसके बाद में थर्ड वेरिएबल क्या हो गया z। z ओनली सेकंड मोनोमियल के अंदर है, फर्स्ट में नहीं है, तो केवल क्या आ गया z ही आ गया। ठीक है कि नहीं। सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा प्लस। और इसके अलावा भी मैंने बताया था कि अगर आप कभी भी कोई भी टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर नेगेटिव साइन, अगर इवन टाइम्स है तो ओवरऑल आंसर में क्या आ जाएगा पॉजिटिव, अगर ओड टाइम्स है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 2 क्या होता है अपने पास एक इवन नंबर, तो क्या हो गया यहाँ पे प्लस आएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 15। उसके बाद में वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करो, वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे अपने पास x⁴ इंटू x⁴ कितना हो गया x⁴ 3, फिर उसके बाद में y⁴ 1 इंटू y⁴ कितना हो गया y⁴ 2, और z⁴ 1 एज इट इज़, क्योंकि z के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए z वेरिएबल या z की और कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका प्रोडक्ट कितना आ गया 15 x⁴ 3 y⁴ 2 z⁴ 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट पार्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट पार्ट भी सेम ही है, सारे पार्ट्स आई थिंक सेम ही होने वाला है। ठीक है,
तो क्या है अपने पास -7xy को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1/4x² z के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या हो गया, -7 × 1/4। फिर उसके बाद में अपने को मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल्स, तो वेरिएबल क्या आ गया, x × x², सेम वेरिएबल से m के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद में y × y, उसके बाद में z, ठीक है। सो ये कितना हो गया, -7/4 x × x² कितना बन गया, x⁻3, y × y कितना बन गया, y⁻2 और z एज इट इज़, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, -7/4 x⁻3 y⁻2 z⁻1, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है अपने पास, वो है उसके अंदर प्रोडक्ट करना है 1/27 a² b² इंटू 9/2 a² b² c², ठीक है। सो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास कांस्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट कितना आ गया, -1/27, उसके बाद में सेकंड मोनोमियल से आ गया 9/2, ठीक है। उसके बाद में वेरिएबल्स, तो सेम वेरिएबल्स a² इंटू b² विथ b² एंड लास्ट वन इज c², ठीक है। तो ये अपने पास सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और -1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो -1, और 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब डिनोमीटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, कितना बन गया 6, तो -1/6। उसके बाद में वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन गया, a⁻2 × a⁻2 कितना गया, a⁻4 b⁻2 × b⁻2, ये बन गया b⁻4 × c⁻2, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया अपने पास, -1/6 a⁻4 b⁻4 c⁻2, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी सेम ही चीज़ें हैं, क्या, -24/25 को -24/25 x⁻3 इंटू z को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -15/16 x z² y के साथ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट कितना हो गया, -24/25 इंटू -15/16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में वेरिएबल्स क्या आ गया अपने पास, x⁻3 इंटू x, उसके बाद में y अकेला है, उसके बाद में z दोनों के अंदर है, और क्या क्या है, z⁻1 तो फर्स्ट वाले मोनोमियल में है और z⁻2 सेकंड वाले में है, तो इंटू z⁻2, ठीक है। इसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन गया, देखो ये 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, सिमिलरली 5 3 जा 15, ठीक है, और 5 5 जा 25। इसके अलावा भी कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं, इसके अलावा कोई भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। उसके बाद में जो न्यूमरेटर में आया है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमीटर वाले को डिनोमीटर के साथ मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में कितना बन गया, 3 × 3 कितना हो गया 9, और ये 5 × 2 कितना हो गया 10, तो ये कितना बन गया 9/10। उसके बाद में वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया, x⁻3 इंटू x⁻1 कितना हो गया, x⁻4, फिर उसके बाद में y एज इट इज़, फिर z⁻1 इंटू z⁻2 कितना हो गया, z⁻3। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, 9/10 x⁻4 y इंटू z⁻3, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन इसके सिक्स्थ पार्ट की, ठीक है, इसके सिक्स्थ पार्ट की, और बोल सकते हैं अपन इसके लास्ट पार्ट की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 xy को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2/3 x² y z² के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट क्या हो गया, 1/2 इंटू 2/3, उसके बाद में वेरिएबल्स, तो सेम वेरिएबल्स मतलब यानी कि x, उसके बाद में x², देन आफ्टर y, सेकंड वाले मोनोमियल से भी y, फर्स्ट वाले में z नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, और सेकंड वाले में z है तो z की पावर कितनी है, z⁻2, ठीक है। तो इधर सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कितना बन गया, न्यूमरेटर में 1 बच गया, डिनोमीटर में कितना बन गया 3, ठीक है। उसके बाद में वेरिएबल्स x⁻1 इंटू x⁻2 कितना हो गया, x⁻3, फिर उसके बाद में y⁻1 और 1 कितना हो गया, y⁻2, और लास्ट में क्या बच गया अपने पास, z⁻2। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, 1/3 x⁻3 y⁻2 z⁻2, ठीक है कि नहीं। ये इसके 6 पार्ट्स है, 6 के 6 पार्ट्स सिंप्लीफाई करवा दिए हैं मैंने, ठीक है कि नहीं, ओके।